जय हिंद दोस्तों। आज झारखंड के कुछ एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे जो ज़्यादातर एग्जाम हॉल में कंफ्यूज करने का काम करते हैं। तो वैसे क्वेश्चन को हम पूरा तरीका से कॉन्सेप्ट से समझते हुए चलेंगे और उससे रिलेटेड फैक्ट को भी हम जानते हुए चलेंगे। झारखंड में आप जेपीएससी दे, जेएसएससी दे, सीजीएल दे, चाहे उसके बाद सीडीपीओ दे, दरोगा दे, उत्पाद पुलिस दे, जो भी एग्ज़ाम देंगे वहाँ पे ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो वैसे क्वेश्चन से कैसे बचे उसको भी हम समझते हुए चलेंगे और एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ से बहुत फ़ायदा मिलेगा। बस आप लोग बने रहिएगा और सब चीज़ों को समझते चलिएगा, नोट भी करते चलिएगा, कॉपी पेन पेपर सब कुछ लेकर चलिएगा। वैसे ये वाला जो टेस्ट है उसका हम पीडीएफ दे देंगे आपका टेलीग्राम पर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कारखानों की नगरी किसे कहा जाता है? तो कारखानों की नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है। एकदम दिमाग में रखिएगा, कारखानों की नगरी जमशेदपुर को कहा जाता है और कारखानों का कारखाना एचईसी को कहा जाता है। एचईसी कहाँ है? तो रांची में स्थित है। 1958 में इसका स्थापना हुआ था एचईसी का। और जो जमशेदपुर है वो स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर साकची नामक पहले शहर था, उसी को बाद में जमशेदपुर कर दिया गया है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहीं पर टिस्को की स्थापना 1907 ईस्वी में हुआ था। 1911 से प्रोडक्शन ये चालू किया था। और ये कहाँ पे है? तो ये पूर्वी सिंहभूम में है और ये झारखंड का सबसे बड़ा शहर जो है वो जमशेदपुर है। दिमाग में रखिएगा, यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। यहाँ आदिवासी विश्वविद्यालय बन रहा है, इसके बाद महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर में ही बन रहा है। फिर उसके बाद देखेंगे तो जैन विश्वविद्यालय जो है वो पहला निजी क्षेत्र का वो यही बना था। लाइटिंग क्षेत्र में सेंसर सिटी लगाने वाला पहला भारत का शहर जमशेदपुर ही है, जो पूर्वी सिंहभूम का एक शहर है। घाटशिला भी पूर्वी सिंहभूम में है और जादूगोडा भी क्षेत्र पूर्वी सिंहभूम में है। जलगोडा जो है वो कहाँ पे है? तो धनबाद में है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नाम पलामू का नहीं है? देखिए पलामू का कौन सा नाम है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। पहले उसको बिजराबाग कहा जाता था, उसके बाद लेस्लीगंज, उसी को डाल्टनगंज और उसी को फिर मेदिनीनगर कहा जाता है। तो इतना सारा नाम जो है वो पलामू का है। तो देखिए बिजराबाग कहा जाता था, लेस्लीगंज कहा जाता था और उसके बाद डाल्टनगंज भी कहा जाता था। ये किशनगंज जो है वो नहीं कहा जाता है। ये एक्चुअली में देखेंगे तो किशुनपुर है, किशुनपुर रांची में है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे किशनगंज है, ये किशनगंज यहाँ पे नहीं है। ये जो है आंसर होगा आपका, जो किशनगंज यहाँ पे पलामू को नहीं कहा जाता है, ठीक है। लेस्लीगंज जो है ना वो पलामू को कहा जाता है, लेकिन मेसलुस्कीगंज रांची में बसा एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम है। उसको भी दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गर्म जलकुंड लातेहार में है? तो लातेहार में जो है वो ताता पानी है। इसको दिमाग में रखिएगा, लातेहार में ताता पानी है। यहाँ पर देखेंगे तो तेतुलिया जो है वो धनबाद में है। तपात पानी, तपता पानी और ततलोई ये जो है दुमका में है। तपात पानी, तपता पानी और ततलोई ये दुमका में है। ताता पानी लातेहार में है और तेतुलिया कहाँ पे है? धनबाद में है। बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका झारखंड की कौन सी है? तो प्रथम हिंदी दैनिक झारखंड की पत्रिका राष्ट्रीय भाषा है। राष्ट्रीय भाषा झारखंड की प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका है। अगर साप्ताहिक पूछा जाए तो आर्यावर्त, अगर मासिक पूछा जाए तो घर बंधु। घर बंधु मासिक है, साप्ताहिक आर्यावर्त और राष्ट्रीय भाषा ये जो है आपका दैनिक पत्रिका है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का प्रथम संथाली फिल्म निम्नलिखित में से कौन सा है? झारखंड का प्रथम संथाली फिल्म कौन सा है? तो संथाली फिल्म मुख्य ब्रह्मा। मुख्य ब्रह्मा ये संथाली फिल्म है। अगर नागपुरी फिल्म पूछा जाए तो सोनाकर नागपुर है और अगर हिंदी फिल्म पूछा जाए तो आक्रांत है। झारखंड का प्रथम हिंदी फिल्म आक्रांत। संथाली फिल्म अगर पूछा जाए तो मुख्य ब्रह्मा और अगर पूछा जाए नागपुरी फिल्म तो सोनाकर नागपुर, ये इसका आंसर रहेगा। तो थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का प्रथम महाविद्यालय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो झारखंड का प्रथम महाविद्यालय संत कोलंबस महाविद्यालय है। संत कोलंबस महाविद्यालय झारखंड का प्रथम महाविद्यालय है जो 1899 ईस्वी में बना है। अब यहाँ पे महाविद्यालय पूछा गया है, बहुत लोग हड़बड़ी में विश्वविद्यालय मार देंगे, रांची विश्वविद्यालय जो 1960 में बना था, तो गलत हो जाएगा। वहाँ पे महाविद्यालय पूछा है तो आपको महाविद्यालय आंसर देना है।
तो देखिए पहला महाविद्यालय जो है 1899 ईस्वी में बना था, संत कोलंबस महाविद्यालय, और ये हजारीबाग में है, विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के अंतर्गत अभी ये है विश्वविद्यालय। और रांची विश्वविद्यालय तो 1960 में बना है, इसको सबको पता है, ये रांची में है। और झारखंड का प्रथम जो विश्वविद्यालय है ये रांची विश्वविद्यालय है। जो अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार से कटा है और 1960 में बना है, ठीक है। इसके बाद बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, ये 1981 ईस्वी में बना है और झारखंड का पहला कृषि विश्वविद्यालय है। और संत जेवियर महाविद्यालय ये तो रांची में है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्म जलकुंडों का शहर किसे कहा जाता है? देखिए गर्म जलकुंडों का शहर जो है वो हजारीबाग को कहा जाता है। सूर्यकुंड जो है यहीं पर है, सबसे ज़्यादा गर्म पानी देखने को मिलेगा यहाँ पे। उसके बाद रांची को झरनों का शहर कहा जाता है, रांची को झरनों का शहर कहा जाता है। हजारीबाग को गर्म जलकुंडों का शहर कहा जाता है। नेतरहाट को पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी कहा जाता है। गोड्डा को योगिनी धाम मंदिर कहा जाता है, योगिनी धाम नगरी कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ग्रामीण क्षेत्र है गोड्डा में, ठीक है। तो ये सब चीज़ याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। गर्म जलकुंडों का शहर हजारीबाग को कहते हैं क्योंकि यहीं पर सूर्य कुंड है जो सबसे ज़्यादा भारत का गर्म है। वहाँ पर अगर प्लास्टिक में बंद करके पानी अगर रखेंगे तो पता चलेगा कि पानी में अगर चावल डाल के रखें तो भात बन जाएगा, ठीक है। इतना ज़्यादा गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म है, ठीक है। बरखट्टा वाला एरिया में पड़ता है हजारीबाग के क्षेत्र में। सालपर्नी झील हजारीबाग में ही पड़ता है, ठीक है। मृदा शोध संस्थान यहाँ पे है, निर्मल महतो पार्क यहाँ पे है, विनोबा भावे संत कोलंबस कॉलेज यहाँ पे है, ठीक है। फिर उसके बाद बहुत सारा यहाँ देखने के चीज़ मिलेगा, मतलब हजारीबाग में, ठीक है। हजार बागों का शहर बोलते हैं, 7 पहाड़ियों का नगरी इसी को बोलते हैं। 700 पहाड़ियों का क्षेत्र बोलते हैं सारंडा को, लेकिन 7 पहाड़ियों का क्षेत्र बोलते हैं हजारीबाग को। तो ये सब चीज़ ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है? तो आदि पुरुष के नाम से फनी मुकुट राय को जाना जाता है। फनी मुकुट राय को आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। और आदि विद्रोही के नाम से तिलका मांझी को जाना जाता है। आदि विद्रोही, तिलका मांझी और फनी मुकुट राय को किस नाम से जाना जाता है? तो ध्यान में रखिएगा, इनको आदि पुरुष के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा को धरती आभा के नाम से जाना जाता है। जयपाल सिंह मुंडा को द ग्रेट लीडर, महान लीडर कहा जाता है। हॉकी पुरुष कहा जाता है इनको। बिरसा मुंडा का दूसरा रूप कहा जाता है। इनका भी जन्म खूंटी के क्षेत्र में हुआ था। बिरसा मुंडा का भी जन्म खूंटी के क्षेत्र में हुआ था, ठीक है। तो बिरसा मुंडा का मतलब दूसरा जन्म कहा जाता है किसको? जयपाल सिंह मुंडा को। और मरांड गोम के द ग्रेट लीडर सब किसको कहा जाता है? तो ये जयपाल सिंह मुंडा को कहा जाता है। झारखंड पार्टी की स्थापना 1950 ईस्वी में इन्होंने किया था। तो ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राधा कृष्ण को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राधा कृष्ण को लाल बाबू के नाम से जाना जाता है। लाल बाबू को राधा कृष्ण के नाम से जाना जाता है। कहने का मतलब झारखंड के सबसे बड़ा साहित्य का पुरस्कार जो दिया जाता है, राधा कृष्ण सम्मान जो दिया जाता है, वो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है क्योंकि ये हिंदी के प्रखंड विद्वान थे और ये साहित्यकार, ड्रामा भी लिखे थे, उपन्यासकार भी थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारा इनका रचना देखने को मिलता है राधा कृष्ण को, ठीक है। तो इन्हें लाल बाबू के नाम से जाना जाता था। जैसे बाबा जी किनको कहा जाता था? तो बाबा जी भागीरथ मांझी को कहा जाता था। बाबा जी भागीरथ मांझी को कहा जाता था। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम को कहा जाता था। उसके बाद लाल बाबू राधा कृष्ण हो गए और उसके बाद जो है बाबू यहाँ पे विनोद बिहारी महतो को कहा जाता था। विनोद बिहारी महतो वही जो जेएमएम की स्थापना धनबाद में किए थे और कब 1973 ईस्वी में किए थे, ठीक है। जिनके अभी जो सीएम साहब हैं मतलब हेमंत चचा, ठीक है। तो वही जो है पार्टी का स्थापना विनोद बिहारी महतो ने धनबाद में किया था। कोलांचल विश्वविद्यालय जो है इन्हीं के नाम पर है, विनोद बिहारी महतो कोलांचल विश्वविद्यालय। कहाँ पे है? तो वो आपका धनबाद में बना है, विनोबा भावे से कट करके। तो इस सब बातों को ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सर्वाधिक वर्षा किस क्षेत्र में होता है? तो देखिए सर्वाधिक वर्षा जो है यहाँ ऑप्शन से देखने को मिलेगा। जो आपका देखेंगे नीचे लातेहार का जो पाट क्षेत्र है वहाँ सबसे अधिक वर्षा होता है, मतलब कि नेतरहाट के क्षेत्र में होता है सबसे अधिक वर्षा।
180 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होता है लातेहार के पाट क्षेत्र में, नेतरहाट में। तो यही ऑप्शन होगा यहाँ पे। हजारीबाग का क्षेत्र में होता है, लेकिन ये जिला में होता है, क्षेत्र में नहीं। अगर पूछा जाएगा कि किस जिला में सबसे ज़्यादा वर्षा होता है, तो हजारीबाग में होता है। लेकिन अगर ये पूछा जाए किस क्षेत्र में होता है, तो नेतरहाट के क्षेत्र में होता है, मतलब लातेहार के पाट क्षेत्र में होता है, ठीक है। और अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सबसे कम वर्षा कहाँ होता है, तो चाईबासा के मैदान में होता है। सबसे कम वर्षा चाईबासा के मैदान में होता है। और सूखा सबसे ज़्यादा कहाँ पड़ता है, तो पलामू के क्षेत्र में पड़ता है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सूखा पलामू के क्षेत्र में देखने को मिलेगा, कम वर्षा चाईबासा के मैदान में, और लातेहार के क्षेत्र में, पाट क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वर्षा, और हजारीबाग जिला में सबसे अधिक वर्षा होगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो विधानसभा के उपाध्यक्ष प्रथम कौन थे? तो ये बागुम सुमरई। बागुम सुमरई झारखंड विधानसभा के प्रथम क्या थे? तो उपाध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष कौन थे प्रथम विधानसभा के? तो इंदर सिंह नामधारी। इंदर सिंह नामधारी जो थे वो प्रथम क्या थे? तो प्रथम जो है यहाँ पर देखने को मिलेगा विधानसभा के अध्यक्ष थे। और विश्वेश्वर खां कौन थे? तो विश्वेश्वर खां जो थे ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर थे। प्रोटेम्प्ट स्पीकर का बस इतना ही काम होता है कि जब विधानसभा चालू हो रहा है तो उसमें अध्यक्ष चुनने के लिए बोला जाता है, जब चुन लेता है तो इनका काम खत्म हो जाता है। और स्टीफन मरांडी उस समय कौन थे? तो ये विपक्ष के नेता थे, स्टीफन मरांडी। तो ये सब चीज़ को याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से रांची से किस काल का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो रांची से किस काल का सिक्का प्राप्त हुआ है? तो देखिए, रोमन कालीन जो सिक्का है ना, वो कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोमन कालीन सिक्का जो है वो सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। देखिए, रोमन मतलब एकदम रोवा खड़ा कब हो जाता है? जब आप सिंह को देखते हैं। तो ऐसे गांव में बोला जाता है कि जब शेर को देखता है तो बाल खड़ा हो जाता है, मतलब बाल को, मतलब गांव में रोवा बोलता है तो रोवा खड़ा हो जाता है। तो रोम रोम मतलब कांप जाता है जब बाघ को देखता है, सिंह को देखता है। तो रोमन कालीन सिक्का जो है वो सिंहभूम से प्राप्त हुआ है। इंडो सिथियन सिक्का जो है वो चाईबासा से प्राप्त हुआ है। और कुषाण कालीन जो सिक्का है वो रांची से प्राप्त हुआ है। तो आपका आंसर कुषाण कालीन सिक्का जो है वो रांची से प्राप्त हुआ है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगे देखेंगे, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया झारखंड पार्टी का स्थापना जो है 1967 ईस्वी में हुआ था। 1967 ईस्वी में ऑल इंडिया झारखंड पार्टी की स्थापना हुआ था। देखिए 1950 ईस्वी में देखेंगे तो 1950 ईस्वी में देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो झारखंड पार्टी का स्थापना हुआ था, झारखंड पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1950 ईस्वी में, ठीक है। और उसके बाद झारखंड में अगर और नीचे आएंगे तो विषयक समिति की स्थापना कब हुआ था? तो झारखंड में विषयक समिति का स्थापना कब हुआ था? तो विषयक समिति का स्थापना 1989 में हुआ था। अब BS लाली के द्वारा हुआ था, ठीक है। और झारखंड में समन्वयक समिति का स्थापना कब हुआ था? ठीक है, झारखंड समन्वय समिति का स्थापना 1987 में हुआ था। और डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद थे इसके अध्यक्षता में हुआ था, ठीक है। तो 1989 में क्या हुआ था? तो विषयक समिति बना था BS लाली के नेतृत्व में। और समन्वयक समिति कब बना था? तो 1987 में बना था। तो इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, ये बना था 1967 में। और कौन बनाए थे? तो बागुम सुमरई इसको बनाए थे, ठीक है। झारखंड पार्टी के बारे में जानते ही, जयपाल सिंह मुंडा बनाए थे, जमशेदपुर में ये बना था 1950 ईस्वी में। सबसे प्रथम बार जब चुनाव में 1952 ईस्वी में ये जब भाग ली थी तो 33 सीट लाई थी। मुर्गा छाप था, बिहार विधानसभा की मुख्य विपक्षी पार्टी थी। ये सब चीज़ थोड़ा थोड़ा दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो बंगाल का प्रवेश द्वार जो है वो एग्जैक्ट देखेंगे तो तेलियागढ़ को कहा जाता है। और अगर तेलियागढ़ नहीं रहे तो साहेबगंज को मारेंगे। तो बंगाल का प्रवेश द्वार जो है ना वो तेलियागढ़ को कहा जाता है। और
बंगाल की राजधानी अगर पूछा जाए तो किसे कहा जाता है, तो ये राजमहल को कहा जाता है, ठीक है। और उत्तरी छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार अगर पूछा जाए तो किसको कहा जाता है, तो चतरा को कहा जाता है। उड़ीसा का प्रवेश द्वार एक प्रकार से गुमला को कहा जाता है, तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। और अंग्रेज सबसे पहले मतलब 1767 ईस्वी में प्रवेश किए थे, तो वो कहाँ से किए थे, तो वो सिंहभूम के क्षेत्र से किए थे। ये 7वीं जेपीएससी में भी पूछा गया था कि अंग्रेजों का प्रवेश झारखंड में किधर से हुआ था, तो सिंहभूम से हुआ था। कब, तो 1767 ईस्वी में हुआ था। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध जमशेदपुर से है। निम्नलिखित में से किसका संबंध जमशेदपुर से है, तो देखिए ये यहाँ पे जो जगह है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बौद्ध स्थली और जैन स्थली। जैसे एक है कटुंगा गांव, ठीक है, कटुंगा गांव, एक है पटम्बा गांव, एक है मूर्तिया गांव, एक है हनुमान गांव। सब यहाँ कंफ्यूज करेगा। ऐसा हालांकि ऑप्शन नहीं रहेगा, लेकिन हम आपको जानबूझ के फंसाने के लिए दिए हैं। देखिए कटुंगा गांव जो है ना, वो कहाँ पे है, गुमला में है। कटुंगा गांव जो है गुमला में है। और इसी तरह से करुआ गांव जो है एक साहेबगंज में है, लेकिन कुछ कुछ किताब वाला लोग इसको लिख लिया है गुमला, ठीक है। करुआ गांव जो है उसको गुमला लिख दिया है, लेकिन कहीं कहीं बहुत अधिक जगह देखने को मिलेगा कि करुआ जो गांव है वो साहेबगंज में है, ठीक है। तो कटुंगा गांव कहाँ पे है, तो ये गुमला में है, जो किसके लिए फेमस है, बौद्ध स्थली है ये। उसके बाद पटम्बा गांव जमशेदपुर में है, तो यही क्वेश्चन पूछा था, पटम्बा गांव ये जमशेदपुर में है, बौद्ध स्थली है। मूर्तिया गांव भी जो है वो कहाँ पे है, तो ये पलामू में है, बौद्ध स्थली है। लेकिन हनुमान गांव जो है वो आपका देखने को मिलेगा, तो ये है आपका पलामू में, लेकिन ये जैन स्थली है, जैन स्थली है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदलकर कब बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। तो बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का नाम बदल करके बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 2002 में किया गया है, 2002 में किया गया है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर था। 1949 ईस्वी में देवघर में बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बना था, लेकिन जब झारखंड अलग हो गया तो 2002 ईस्वी में उसका नाम बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से बदलकर बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर दिया गया। और इसी तरह का एक और बीआईटी सिंदरी है, ठीक है। तो बीआईटी सिंदरी तो वही है, बीआईटी मेसरा रांची में है, जो इसका नाम है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, 1955 में बना है, रांची में है। तो ये कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, नहीं तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लिखेगा तो लोग रांची मार देगा, ये सोच करके कि बिरसा का संबंध जो है राजधानी से होगा, क्योंकि ये झारखंड के भगवान हैं, तो राजधानी मार देते हैं रांची, लेकिन गलत हो जाएगा, वहाँ बिरला है, धनबाद वाला बिरसा है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में झारखंड का उल्लेख किस नाम से किया गया है। जो समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है उसमें झारखंड का नामांकन किया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। तो देखिए मुरुंड जो है वो देखा जाए तो मुरुंड के नाम से समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में जो हरिसेन के द्वारा लिखा गया था वो वहाँ पे किया गया है मुरुंड के नाम से, ठीक है। सब नाम देखिएगा एक ही जैसा आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख समुद्रगुप्त का था, हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, और यहाँ पे मुरुंड के नाम से झारखंड का उल्लेख किया गया है, ठीक है। वायु पुराण में जो है वो मुंडल कहा गया है, सॉरी वायु पुराण में मुरंड कहा गया है, विष्णु पुराण में मुंड कहा गया है, ठीक है। और टॉलमी ने इसे मुंडल कहा है, टॉलमी ने इसे मुंडल कहा है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख कहाँ मिलता है। तो झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है वो ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। ऐतरेय ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा, मतलब यहाँ पर ऐतरेय ब्राह्मण, ठीक है। और ऋग्वेद में और ये ताम्रपत्र में तो यहाँ पे उल्लेख मिलता है, पुरातात्विक उल्लेख जो है झारखंड का ताम्रपत्र में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बोकारो को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बोकारो को सेफ यार्ड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। उसके बाद पीटर्सबर्ग के नाम से हम किसको जानते हैं, तो जमशेदपुर को कहते हैं।
और उसके बाद पैराडाइज, जो मॉन्ट्रिस्ट पैराडाइज किसको बोलते हैं, तो रांची को बोलते हैं। और स्टील सिटी जो है ना, वो ज़्यादातर एरिया में देखा हुआ मिलेगा। जब सेंट्रल का जीएस में पढ़ेंगे तो स्टील सिटी जमशेदपुर को कहते हैं, लेकिन हम लोग स्टील सिटी बोकारो को कहते हैं। लेकिन सेफ यार्ड भी बोकारो को कहा जाता है, और यहाँ पे भेंड्रा का क्षेत्र भी बोकारो को कहा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। पर्वतपुर जो मीथेन गैस कुआं सब यहीं पर है। करगली क्षेत्र यहाँ पर है, ठीक है, जो मतलब बहुत संचित भंडार कोयला का है। फिर यहाँ झारखंड का सबसे बड़ा चिड़ियाघर जो है बोकारो में ही है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7 पहाड़ियों का नगरी किसको कहते हैं, तो 7 पहाड़ियों का नगरी जो है वो हजारीबाग को कहते हैं। 7 पहाड़ियों का नगरी हजारीबाग को कहते हैं। और देखा जाए तो यहाँ पे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिमी सिंहभूम जो है किसके लिए फेमस है, तो ये लो इस्पात के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वालिटी का लोहा यहाँ से निकाला जाता है। और पूर्वी सिंहभूम में मतलब तांबा का मतलब कारखाना है। फिर उसके बाद आपका जो टिस्को है यहीं पर है, टाटा आडू ये सब यहीं पर है। फिर उसके बाद देखेंगे तो दालमा क्षेत्र यहीं पर है। कंचन ग्राउंड जो है, कंचन ग्राउंड यहाँ पे है नहीं, कंचन ग्राउंड कहाँ पे है, किन्नन स्टेडियम यहाँ पे है। कंचन ग्राउंड तो हजारीबाग में, किन्नन स्टेडियम जो है जमशेदपुर में। और लातेहार जो है ऑप्शन में दिया हुआ है, तो लातेहार जो है वो आपका देखेंगे तो पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी इसको कहा जाता है। और यहाँ पे उग्र तारा मंदिर है। और सिकनी कोयला क्षेत्र जो है वो लातेहार में पड़ता है, ठीक है। तो हजारीबाग 7 पहाड़ियों की नगरी कहा जाता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो ये सेशन जो है हम आपको जितना भी क्वेश्चन बताएं वो बहुत डिफ़िकल्ट ऑप्शन दिया हुआ था। हालांकि ऐसा ऑप्शन जो है एकदम एग्जैक्ट नहीं रहेगा, लेकिन आपको दिए हैं कि इस तरह का अगर स्थिति बने तो आप सिचुएशन को कैसे डील करेंगे वो अपने हिसाब से करिएगा। और इसके बाद जो है ना, इससे रिलेटेड बहुत सारा थ्योरी है जिसको हम दिए हैं, उसको एक बार अच्छे से देखिएगा। उसमें और बहुत ज़्यादा डिटेल से समझाया गया है, तो उसको एक बार अच्छे से देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये दोनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि आखिर है कहाँ पे ये। तो देखिए, बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 1949 ईस्वी में बना था और सिंदरी में बना था ये। और उस समय हम बिहार में थे, तो इसका नाम था पहले बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। बाद में जब झारखंड गठन हुआ तब इसका नाम कर दिया गया बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। तो बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, तो सिंदरी धनबाद में है। 1949 में ये बना था। आप लोग बताइएगा कि ये कब इसका नाम बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी किया गया, बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को बदलकर, ठीक है। और एक है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो 1955 ईस्वी में बना था, और ये कहाँ पे है, तो आपका मेसरा रांची में है, ठीक है। तो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कहाँ पे है, मेसरा रांची में है, 1955 में बना था। और बिरसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1949 में बना था, धनबाद में है। बात यहाँ पे धनबाद का आया तो धनबाद का कुछ देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछता है धनबाद से कि हरी पहाड़ी कहाँ है, तो हरी पहाड़ी जो है वो कहाँ पे है, तो धनबाद में है, ठीक है। डिगवा डी स्टेडियम कहाँ पे है, तो धनबाद में ही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। जैसे पूछा जाता है कि कब से यहाँ पे कोयला में आग लगा हुआ है, तो 1880 से कोयला में आग लगा हुआ है धनबाद क्षेत्र में। झरिया कोयला क्षेत्र कहाँ पे है, तो यहीं पर है, मतलब धनबाद क्षेत्र में है, ठीक है। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन ये पूछता है कि देखा जाए तो धनबाद से सबसे ज़्यादा कोकिंग कोल कोयला जो है वो झरिया क्षेत्र से निकाला जाता है। 90% जो कोयला है वो हम झरिया क्षेत्र से भारत को देते हैं, कोकिंग कोल जो बिटुमिनस प्रकार का कोयला है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब रांची का बात आया तो रांची जो है इसका स्थापना 1899 ईस्वी में हुआ था। रांची को स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है, बिल्किंसनगंज कहा जाता है, किशुनपुर भी कहा जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है। झरनों का शहर रांची को बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा झरना है। सोनवा जलप्रपात, पंगूरा जलप्रपात, फिर हुंडरू जलप्रपात, फिर काची नदी पर आपका दसम जलप्रपात, राड़ू नदी पर आपका जोन्हा जलप्रपात, बहुत सारा जलप्रपात है जिसके कारण इसको बहुत अच्छा बोला जाता है यहाँ पे झरनों का शहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ पे है, तो ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम में है। और इसी तरह का एक नाम है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड,
तो ये कहाँ पे है, तो ये जलगोड्डा धनबाद में है। अब यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन इसमें भी होता है कि जलगोड्डा और एक जादूगोड्डा है। तो जलगोड्डा जो है वो धनबाद में है, जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, ठीक है। और एक है आपका जादूगोड्डा, तो जादूगोड्डा यूरेनियम के लिए जाना जाता है, और वो भी है कहाँ पे, तो पूर्वी सिंहभूम में है। तो पूर्वी सिंहभूम में कौन सा है, तो जादूगोड्डा, जो यूरेनियम के लिए जाना जाता है। और यहाँ पर एक है जलगोड्डा, जहाँ पर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड है, और ये धनबाद में है। तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड ये घाटशिला पूर्वी सिंहभूम, और हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड आपका जलगोड्डा धनबाद। जलगोड्डा धनबाद में है, जादूगोड्डा यूरेनियम के लिए जाना जाता है, और वो भी कहाँ पे है, तो वो पूर्वी सिंहभूम में। ये कंफ्यूज करने वाला चीज़ है, इसीलिए थोड़ा सा गांठ बांध लीजिएगा अच्छी तरीक़ा से, क्योंकि ये सब एग्ज़ाम में आएगा ना, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर एग्ज़ाम में होता है, तो वहाँ पे गलती होने की चांस थोड़ा बढ़ जाता है। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगे तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों से, और अगर अच्छा लगे तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। एडिशनल फैक्ट भी हम इसमें देते चलेंगे कुछ कुछ, वो आप सब कुछ नोट डाउन भी करते चलिएगा। अच्छा लगे तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का एक लाइक जो होता है ना, हम लोग को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है। इसी तरह का सीरीज़ इसके पहले भी हम एक दिए थे, जिसमें बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छा सपोर्ट आप लोग का मिला। सब ने कहा कि नहीं, इस सीरीज़ को आगे बढ़ाइए और बहुत अच्छा रहेगा, आगे कंटिन्यू बढ़ते रहना चाहिए। बहुत अच्छा लोगों का प्यार मिला। इसी तरह से करंट अफेयर दिए 6 घंटा 40 मिनट, लगभग 7 घंटा का झारखंड करंट अफेयर दिया हुआ है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो एक बार नीचे जाकर देख लीजिएगा, बहुत अच्छा वहाँ पर सेशन बताया गया है। करंट अफेयर के साथ साथ जनरल स्टडी भी पूरा धज्जा उड़ाया गया है झारखंड का, तो आप एक बार उसको देखिए, बहुत अच्छा वहाँ से आपको एक कॉन्सेप्ट भी मिलेगा, और पूरा करंट अफेयर भी 6 घंटा 40 मिनट में झारखंड का बताया गया है। वैसे करंट अफेयर जो ज़्यादातर चांस बनता है यहाँ झारखंड का जितना भी एग्ज़ाम होगा, जेपीएससी, जेएसएससी, फिर उसके बाद उत्पाद पुलिस, जो भी एग्ज़ाम है सब में पूछा जा सकता है। तो एक बार देखिए उसको, आप अगर करंट अफेयर को देखेंगे तब समझ में आ जाएगा कि किस तरह का यहाँ पे कंटेंट देने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं। तो नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है खेल नगरी। खेल नगरी और एक है खेलों का नर्सरी और एक खेल गांव, ये सब इम्पॉर्टेंट है। देखिए खेल नगरी बोलते हैं जमशेदपुर को, खेल नगरी किसको बोलते हैं, जमशेदपुर को। खेलों का नर्सरी किसको बोलते हैं, सिमडेगा को। और इसके बाद अगर देखेंगे तो खेल गांव बोलते हैं रांची को, मतलब रांची में खेल गांव है, ठीक है। तो खेल नर्सरी जमशेदपुर को बोलते हैं। जमशेदपुर लाइटिंग क्षेत्र में सेंसर सिटी बनने वाला पहला शहर है भारत का। ये लाइटिंग सेक्टर में सेंसर सिटी, मतलब वहाँ का जो लाइटिंग सेक्टर लगा गया है, जहाँ पर पॉल चौराहे में जो लाइट लगा हुआ है, वहाँ पर लोग जब बैठेगा तो लाइट जल जाएगा, और जब उठ करके घर जाएगा तो बुता जाएगा। कुत्ता उता भी बैठेगा नीचे तो जल जाएगा, और घर जाएगा तो बुता जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का है, अब पता नहीं है कि नहीं, लेकिन लाइटिंग सेक्टर में वो सेंसर सिटी बनने वाला वो पहला भारत का शहर है, ठीक है। पानी उनी में तो सेंसर सिटी, सेंसर हम लोग देखते हैं हर जगह लगा रहता है, मॉल उल सब जगह हाथ देते हैं पानी आने लगता है, लेकिन लाइटिंग में जमशेदपुर ऐसा किया है, ठीक है। उसी तरह से जमशेदपुर में सबसे पहला मतलब राज्य का निजी विश्वविद्यालय बना, ठीक है। महिला विश्वविद्यालय कहाँ बन रहा है, तो जमशेदपुर में ही बन रहा है, मतलब पहला राज्य का। और अगर देखा जाए तो आदिवासी विश्वविद्यालय जो है पहला, वो कहाँ बन रहा है, तो वो भी जमशेदपुर में बन रहा है। तो ये सब जितना हम बताएं एडिशनल फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखेंगे। जमशेदपुर झारखंड का सबसे बड़ा शहर है, रांची सबसे बड़ा नहीं है, रांची से भी बड़ा जमशेदपुर शहर है, ठीक है। इसको पीटर्सबर्ग भी कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग भी जमशेदपुर को कहते हैं, तो इसको ध्यान में रखेंगे। इसी तरह से खेल नर्सरी किसको बोलते हैं, सिमडेगा का। तो सिमडेगा से जितने भी खिलाड़ी हैं ना हॉकी का, ज़्यादातर यहीं से आते हैं, जैसे सिलवानुस डुगडू, फिर उसके बाद सुमराई टेट्टे, ठीक है। ये सब जो है कहाँ के खिलाड़ी हैं, तो सिमडेगा के हैं। इसीलिए सिमडेगा ज़्यादातर खेल वहाँ पर खेलता है लोग, और वहीं से निकलता है, इसीलिए इसको खेलों का नर्सरी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ केलाघाट जलप्रपात है, और एक राम रेखा मेला यहाँ पे लगता है, गांधी मेला भी लगता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और रांची के बारे में तो अभी हम बताएं कि 1899 में स्थापना हुआ है रांची का। पहाड़ी मंदिर है, ऑक्सीजन पार्क यहीं पर है, सम्राट अशोक पार्क भी यहाँ पे है, ठीक है। दादा दादी पार्क भी है,
अभी पूरा भारत का सबसे बड़ा हाई कोर्ट जो है वो झारखंड में बना है। फिर डिजिटल विधानसभा कहाँ बना है, तो देश का ये झारखंड में बना है, ठीक है। मतलब 162 सीटेड इसका विधानसभा है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये सब बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो खेलों का नगरी जमशेदपुर, खेल नर्सरी सिमडेगा को कहते हैं, और खेल गांव कहाँ पे है, तो ये रांची में है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए झारखंड को किस में क्या कहा गया है, इसमें कंफ्यूज वाला करने वाला जो है उसको हम यहाँ पे रखें। जैसे वायु पुराण है, तो वायु पुराण में क्या कहा गया है झारखंड को, विष्णु पुराण में क्या कहा गया है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में क्या कहा गया है, टॉलमी ने क्या कहा है, ये सब एक जैसा मिलता जुलता है, इसीलिए हम एक जगह रखें, ठीक है। जैसे वायु पुराण में देखेंगे तो इसको कहा गया है मुरंड, वायु पुराण में इसे मुरंड कहा गया है। विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है, विष्णु पुराण में इसे मुंड कहा गया है। उसके बाद समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख जो है हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, उसमें कहा गया है मुरुंड, ठीक है। वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड, ठीक है, रू है इसमें मुरुंड। और टॉलमी द्वारा जो लिखा गया था, टॉलमी द्वारा जो लिखा गया है तो उसमें कहा गया है मुंडल, टॉलमी जो बोला है मुंडल बोला है, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, टॉलमी मुंडल बोला है, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में मुरुंड बोला गया है, विष्णु पुराण में मुंड बोला गया है, वायु पुराण में मुरुंड बोला गया है, मुरंड, वायु पुराण में मुरंड बोला गया है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से नामांकन से ही लिए हैं, झारखंड नामांकन से ही क्वेश्चन लिए हैं। इसमें है कि झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख और झारखंड का प्रथम पुरातात्विक उल्लेख, ये दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। झारखंड का प्रथम साहित्यिक उल्लेख जो है वो एतरे ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है, ठीक है। एतरे ब्राह्मण जो है उसमें पुंड या पुंड्र के नाम से मिलता है। लेकिन जहाँ तक बात हो अगर आता है कि पुरातात्विक अवशेष, पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है, तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड के नाम से। तो अगर साहित्यिक उल्लेख पूछे तो एतरे ब्राह्मण में मिलता है आपका, मतलब एतरे ब्राह्मण में पुंड या पुंड्र के नाम से, और पुरातात्विक उल्लेख अगर बात करें तो 13वीं शताब्दी के ताम्रपत्र में मिलता है झारखंड के नाम से। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे कुछ बौद्ध स्थली को देख लेते हैं और कुछ जैन स्थली, जिसमें सब में गांव गांव लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से भी बहुत कंफ्यूजन होता है। जैसे देखिए, एक है करुआ गांव, एक है कटुंगा गांव, एक है पटम्बा गांव, एक है मूर्तिया गांव, एक है हनुमान गांव। तो ये कहाँ पर है और किसके लिए फेमस है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। तो देखिए सबसे पहला है यहाँ पे करुआ गांव। तो करुआ गांव जो है वो साहेबगंज में है, करुआ गांव साहेबगंज में है। कटुंगा गांव गुमला में है, पटम्बा गांव जमशेदपुर में है, और मूर्तिया गांव पलामू में है। और ये जो तीनों जो देख रहे हैं, ये चारों जो देखें, ये चारों बौद्ध स्थली है। मूर्तिया गांव पलामू, पटम्बा गांव जमशेदपुर, करुआ गांव गुमला, और आपका कटुंगा गांव गुमला, और करुआ गांव साहेबगंज, ये बौद्ध स्थली है। बौद्ध में अगर देखा जाए तो झारखंड के क्षेत्र में वज्रयान शाखा का विकास हुआ है। जैसे हीनयान महायान शाखा है बौद्ध धर्म का, उसके बाद एक वज्रयान शाखा है जिसमें माँ तारा का उल्लेख किया गया है। तो झारखंड क्षेत्र में ज़्यादातर बौद्ध धर्म का देखा जाए तो अवशेष मिलता है वज्रयान शाखा का, जिसमें माँ तारा का उल्लेख किया गया है, ठीक है। एकमात्र जो हनुमान गांव है वो पलामू में है। हनुमान गांव जो है वो कहाँ पे है, पलामू में है। अब वो जैन धर्म से संबंधित है। हनुमान गांव जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, इसको हनुमान गांव भी कहते हैं, और ये जैन धर्म से संबंधित है, पलामू में है, ठीक है। और एक आपका है मंदिरों का गांव, जिसको मलूटी को कहते हैं, जो दुमका में है। मंदिरों का गांव मलूटी दुमका में है। हनुमान गांव जो है वो पलामू आपका जैन धर्म से संबंधित है। तो ये गांव वाला बहुत अच्छा से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। अगर अच्छा लग रहा होगा तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा,
क्योंकि आप लोग का प्यार और आप लोग का सपोर्ट मिलता है तभी ऊर्जा मिल पाता है कि हम वीडियो बना पाते हैं। नहीं तो अगर आप लोग का सपोर्ट नहीं मिलेगा तो मन नहीं करता है। क्योंकि देखिए मेरे साथ और बहुत सारे दोस्त हैं जो मतलब अच्छा काम कर रहे थे, लेकिन रिस्पांस अच्छा नहीं मिलने के कारण वो सब नहीं काम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब देखें कि थोड़ा सा आप लोग का प्यार सपोर्ट थोड़ा मिल रहा है तो काम करने की इच्छा थोड़ा करता है। ठीक है, इसके पहले वाला जो वीडियो दिए हैं सेम ऐसा ही कुछ सीरीज है, तो उसमें बहुत अच्छा आप लोग का प्यार मिला। ठीक है, तो हमको फिर से ये इसी सीक्वेंस में हमको फिर से शूट करना पड़ रहा है। ठीक है, बस आप लोग थोड़ा प्यार बनाए रखिए, थोड़ा चैनल को मतलब अपना प्यार दीजिए, जिससे कि हम लोग बहुत एनर्जेटिकल रूप से आपके सामने आ सके और बहुत अच्छा कंटेंट ला सके। अगर आप लोग जो वाइट बोर्ड होता है उसमें अगर एक्सेप्ट करते हैं तो हम लोग खड़ा होकर 2-2 3-3 घंटा तक पढ़ा सकते हैं। जो हम लोग ने 4-5 साल में पढ़ा है, बहुत अच्छा कंटेंट मतलब रखने का कोशिश किया, तो वो आप लोग को हम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन क्या है कि आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वाइट बोर्ड में जैसे हम खड़ा होते हैं, वीडियो चलता है, वैसे आप लोग स्किप करके भाग जाते हैं। क्या करें, मेरे पास वही सुविधा है फिलहाल। अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ हम सुधारने का प्रयास करेंगे। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पे है सिक्का। कौन सा सिक्का कहाँ से मिला है? जैसे झारखंड में रोमन कालीन जो सिक्का है, झारखंड में रोमन कालीन सिक्का अगर पूछा जाए कहाँ से मिला है, इसके बाद इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है और कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। क्योंकि जहाँ से सिक्का मिला झारखंड में, जो रोमन कालीन जो सिक्का है वो कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। झारखंड में रोमन कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। झारखंड में रोमन कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो सिंहभूम से मिला है। इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, चाईबासा से मिला है। इंडोसिथियन सिक्का कहाँ से मिला है, चाईबासा से मिला है। और कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, तो ये रांची से मिला है। कुषाण कालीन सिक्का कहाँ से मिला है, मतलब आपका रांची से मिला है। ठीक है, रांची को तो स्विट्जरलैंड कहते हैं, सबको पता है। चाईबासा जो है वो कोल्हान की मतलब कोल्हान का मुख्यालय है चाईबासा। कोल्हान जो परमंडल नया 2003 में बना था, झारखंड गठन के बाद कोल्हान जो है वो सबसे बाद में बना है और चाईबासा उसका मुख्यालय है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा। ये कोल्हान परमंडल में पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां 3 जिला आता है। उसमें चाईबासा इसका मुख्यालय है, जो पश्चिमी सिंहभूम के एरिया में पड़ता है। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में पोरहाट का जंगल है, सारंडा 700 पहाड़ियों का क्षेत्र है। ठीक है, बहुत अच्छा राजा अर्जुन सिंह से संबंधित वो एरिया है पूरा तरीका से। फिर उसके बाद चिरैया मतलब लो एस का क्षेत्र वहीं पर है। बढ़िया क्वेश्चन पूछता है, बीपीएससी पूछा था। तो चिड़ैया जो है किसके लिए फेमस है, हम लोग चिड़ैया बोलते हैं, वो चिड़िया चिड़िया क्षेत्र है। गोवा क्षेत्र भी है वो, जहाँ पर लो एयस्क निकलता है। जामदा कॉम्प्लेक्स है वो पूरा, जिसमें लो एयस्क भरपूर मात्रा में पाया जाता है। नीचे जो सिंहभूम वाला क्षेत्र है ना, उसमें पूरा तरीका से लो एयस्क पाया जाता है, चाहे वो आपका पूर्वी सिंहभूम हो, पश्चिमी सिंहभूम हो, सरायकेला खरसावां का क्षेत्र हो, थोड़ा मोड़ा सिमडेगा का भी क्षेत्र हो, तो अच्छा खासा वहाँ पे पाया जाता है लो एयस्क। क्योंकि वो नीचे जो है धारवाड़ क्रम के चट्टानों से बना हुआ है पूरी तरीका से, और वो पूरा तरीका से देखेंगे तो जामदा कॉम्प्लेक्स है, तो इसीलिए वहाँ अच्छा खासा लोहा पाया जाता है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आगे एक पार्टी से, जैसे एक है झारखंड पार्टी, एक है ऑल इंडिया झारखंड पार्टी। तो कंफ्यूज नहीं करना है झारखंड पार्टी और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से। तो देखिए झारखंड पार्टी 1950 में बना था और जयपाल सिंह मुंडा के द्वारा ये बनाया गया था। बाद में 1963 ईस्वी में ये मिल गया था कांग्रेस में। ठीक है, झारखंड पार्टी 1950 में बना, 1963 में कांग्रेस में मिल गया था। हालांकि ये पहली बार जब चुनाव लड़ा था 1952 वाला में, तो 33 सीट लाया था। मुर्गा छाप इसका चुनाव चिन्ह था। ठीक है, बिहार में मुख्य विपक्षी दल के रूप में ये सामने आया था। लेकिन बाद में 1963 ईस्वी में आपको पता होगा, जब मतलब यहाँ पे अच्छा खासा राजनीति हुआ था। आप विनोदानंद झा का नाम सुनेंगे, जब झारखंड के क्षेत्र से पहले दूसरे मुख्यमंत्री बने थे, ये पहले मुख्यमंत्री बने थे, तो इन्हीं का सबसे बड़ा योगदान था इनको मिलाने में। ठीक है, इनको कांग्रेस में मिलाने में, क्योंकि वो झारखंड के क्षेत्र के थे और बिहार के मुख्यमंत्री बने थे पहले विनोदानंद झा, तो वही इनको मिलाए थे अपने पार्टी में, कांग्रेस में। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान में रखेंगे। और ऑल इंडिया झारखंड पार्टी जो है
1967 ईस्वी में बना था। बागुम सुमरई ने इसको बनाया है, बागुम सुमरई ने इसको बनाया है, ऑल इंडिया झारखंड पार्टी 1967 ईस्वी में, ठीक है, 67 में। तो ये अच्छा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसी तरह से है आगे झारखंड समन्वय समिति और एक है झारखंड विषयक समिति, और दोनों में कंफ्यूजन होता है। झारखंड समन्वय समिति जो है वो 1987 में बना था। झारखंड समन्वय समिति जो है वो 1987 में बना था, डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी के द्वारा बनाए, मतलब ये अध्यक्ष थे उसके, ठीक है। समन्वय समिति जो बना था 1987 में, वो डॉक्टर विश्वेश्वर प्रसाद केसरी उसके क्या थे, तो अध्यक्ष थे। और ये जो है इसमें देखा जाए तो संगठन कितना था, तो ये एक दो बार जेपीएससी में टेस्ट में पूछा था, जहाँ पे एक आध बार हम कभी टेस्ट में देखे थे, आया था कि इसमें संगठन कितना था, तो वो 53 संगठन था। इसमें कभी पूछता है कि झारखंड समन्वय समिति में कितने मतलब संगठन थे, तो 53 संगठन थे, ठीक है। और एक है झारखंड विषयक समिति। झारखंड विषयक समिति 1989 में ये बना था, 1989 में बना था। और इसके जो प्रमुख थे या अध्यक्ष थे वो BS लाली थे। विषयक समिति BS लाली, विषयक समिति BS लाली 1989 में। और इसमें सदस्य कितने थे, 24 सदस्य थे। ये भी पूछता है कि विषयक समिति में कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे। किसकी अध्यक्षता में बना था, BS लाली की अध्यक्षता में बना था। कब बना था, 1989 में, ठीक है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये तो आसान क्वेश्चन है, झारखंड के मुख्यमंत्री से संबंधित प्रथम, ठीक है। तो प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, बाबूलाल मरांडी, ठीक है। 1998 में कैबिनेट मंत्री भी थे केंद्र में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री। झारखंड में ऐसा स्थिति आया है कि प्रथम निर्दलीय भी मुख्यमंत्री बना है, मतलब मधु कोड़ा जो है वो प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री बने थे। गैर आदिवासी मुख्यमंत्री प्रथम कौन बने हैं, तो ये आपके रघुवर दास बने हैं। और सबसे कम कार्यकाल तक रहने वाले जो हैं मुख्यमंत्री कौन बने हैं, तो शिबू सोरेन 10 दिन रहे थे मात्र। 2 मार्च 2005 ईस्वी से 12 मार्च 2005 ईस्वी तक ये रहे थे, मात्र 10 दिन। 2 मार्च 2005 से उसके बाद 12 मार्च 2005 तक रहे थे, 10 दिन मुख्यमंत्री रहते। तो सबसे कम कार्यकाल वाले जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है, तो ये आपका मतलब हो जाएगा शिबू सोरेन। और देश के प्रधानमंत्री अगर बोला जाए तो अटल बिहारी वाजपेयी, वो भी 13 दिन के एक बार मुख्यमंत्री रहे थे, बहुत कम समय के लिए रहे थे, ठीक है। प्रधानमंत्री वहाँ रहे थे अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, वैसे कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो नहीं है, क्योंकि ये क्वेश्चन सब लोग जानता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट है कि प्रथम विधानसभा अध्यक्ष, ये प्रथम उपाध्यक्ष और प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर कौन थे। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन पूछता है। तो प्रथम विधानसभा जो अध्यक्ष हैं वो हैं इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। प्रथम विधानसभा का उपाध्यक्ष बागुम सुमरई, ठीक है। बागुम सुमरई वही जो 1967 में स्थापना किए थे ऑल इंडिया झारखंड पार्टी, वही बागुम सुमरई, ठीक है। और उसके बाद प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां, प्रथम प्रोटेम्प्ट स्पीकर विश्वेश्वर खां। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष बागुम सुमरई और प्रथम विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी। और प्रथम विधानसभा के विपक्ष के नेता थे कौन, स्टीफन मरांडी, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब बात आता है प्रोटेम्प्ट स्पीकर। ये प्रोटेम्प्ट स्पीकर एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि कोई भी सदन चालू होता है, स्टार्ट होता है, जब नया नया सदन बनता है, तो जब वो आता है तो वहाँ पर मतलब राज्यपाल के द्वारा, देश में देखेंगे तो राष्ट्रपति के द्वारा, मतलब जो सबसे अनुभवी होते हैं उस सदन के, जैसे 2 4 5 बार पहले भी जीते हैं और बहुत अच्छा अनुभव रहा है विधानसभा का, देश में रहा है तो लोकसभा का, तो वो सभा को एक बार संचालित करने के लिए पहली बार एक मनोनीत कर दिया जाता है, एक नियुक्त कर दिया जाता है तत्काल के लिए अध्यक्ष। बोला जाता है कि एक अध्यक्ष यहाँ से चुन लीजिए आप लोग, जो परमानेंट रहेगा, 5 साल तक के लिए आप लोग का सरकार चलेगा तो 5 साल तक रहेगा। और इतना काम करके एक अध्यक्ष एक उपाध्यक्ष को चुन करके फिर इनका काम खत्म हो जाता है।
मतलब कि सभा में जैसे शुरुआत दिन सब लोग आएगा तो कोई अध्यक्ष नहीं है तो सब बिन पेंदा का लोटा जैसा इधर उधर करते रहेगा। इसके लिए पहले से एक राज्यपाल के द्वारा विधानसभा में पोटेम्प्ट स्पीकर नियुक्त कर दिया जाता है, जिसके बातों को सबको सुनना होता है। और फिर वो जा क्या करता है, क्या एक मतलब सबको कहता है कि आप अपना एक अध्यक्ष चुन लीजिए, एक उपाध्यक्ष चुन लीजिए, और इतना कह करके उसका जब नया चुनाव हो जाता है तो फिर ये काम खत्म हो जाता है इसका। तो पोटेम्प्ट स्पीकर का कोई खास काम नहीं होता है, बस शुरुआती समय में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव तक इसका काम रहता है, और चुनाव हो जाता है इसका काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये पोटेम्प्ट स्पीकर हुआ। अब आगे देखते हैं, बंगाल की राजधानी, बंगाल का प्रवेश द्वार और छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार। देखिए बंगाल की राजधानी ये है राजमहल, बंगाल की राजधानी राजमहल। मान सिंह के समय में अकबर जो है, अकबर के समय में जो मान सिंह है वो यहाँ पे राजधानी बनाया था। ठीक है, तो बंगाल की राजधानी राजमहल। ठीक है, उसके बाद अगर देखेंगे तो बंगाल का प्रवेश द्वार तेलियागढ़ को कहते हैं, साहिबगंज के क्षेत्र में पड़ता है। उसके बाद अगर देखेंगे तो छोटा नागपुर का प्रवेश द्वार चतरा को बोलते हैं। चतरा में देखेंगे तो पंसीहारी जो तालाब है उसके समीप नादिर अली और उसके बाद जयमंगल पांडे को 1857 की क्रांति में वहाँ पे सबसे पहले फांसी की सज़ा दिया गया था। और सबसे पहले झारखंड में 1857 की क्रांति में फांसी की सज़ा किसी को लगा है तो वो हैं जयमंगल पांडे और नादिर शाह। मंगल पांडे अलग हैं, बैरकपुर वाले जो बंगाल के क्षेत्र में हुआ था वो अलग हैं, और ये जयमंगल पांडे अलग हैं जो झारखंड के क्षेत्र में चतरा में इनको पंसीहारी तालाब के सामने आम के पेड़ पर लटका करके फांसी की सज़ा दिया गया था। झारखंड में 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले सबसे पहले व्यक्ति जयमंगल पांडे और नादिर अली थे। ये जा रहे थे कुंवर सिंह से मिलने के लिए बिहार, लेकिन हुआ क्या कि बीच में मेजर इंग्लिश जो है वो पकड़ लेता है, वहाँ पर मुठभेड़ होता है, लड़ाई होता है, उसके बाद अंग्रेजों लोग इनको फांसी की सज़ा दे देता है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे थोड़ा सा हुआ चतरा से। चतरा में बहुत सारा आपका मतलब जलप्रपात है, जैसे तमासिन जलप्रपात। फिर उसके बाद देखेंगे तो बहुत सारा गर्म कुंड, जैसे आपका एक बलबल गर्म कुंड है। ठीक है, मालूदह, केरीदह वहाँ पे है आपका जलप्रपात है। ठीक है, डुमेर सुमेर भी है, ये सब जलप्रपात है चतरा का, तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट देखते हैं, कारखानों का शहर और कारखानों का कारखाना। देखिए कारखानों का शहर बोलते हैं जमशेदपुर को, कारखानों का शहर बोलते हैं जमशेदपुर को, और कारखानों का कारखाना एचईसी को बोलते हैं जो रांची में है। 1958 ईस्वी में ये बना था, और इसका मतलब गौरव का बात आप समझिए कि जो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र का लॉन्चिंग पैड जो है वो यही बनाता है। एचईसी जो है वो यही बनाता है लॉन्चिंग पैड। जितना भी लॉन्चिंग पैड, जितना भी मिसाइल लॉन्च होता है, जैसे अभी चंद्रयान 3 हुआ तो उसका लॉन्चिंग पैड कौन बनाया था, तो एचईसी बनाया था। लॉन्चिंग पैड जिससे मिसाइल को मतलब जिससे अंतरिक्ष जो जाने वाला यान होता है उसको छोड़ा जाता है, तो वो लॉन्चिंग पैड यही बनाया था। ठीक है, तो कारखानों का कारखाना जो है वो एचईसी को बोलते हैं, ये रांची में है। और कारखानों का शहर जमशेदपुर को बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारा लगा हुआ है, जैसे टिस्को, खरकई और सोन नदी के खरकई और उसके बाद स्वर्णरेखा नदी के संगम पर बना हुआ है जमशेदपुर शहर, वहीं पर है। 1907 में टिस्को की स्थापना हुआ था। ये आधुनिकतम प्रथम भारत का उद्योग है। ठीक है, वैसे लोहा उद्योग जो है सबसे पहले लगाया गया था कुल्टी में, बंगाल में, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ, तो ये सक्सेस हो गया था 1907 ईस्वी वाला। ठीक है, उत्पादन हालांकि 1911 से चालू किया था। उसके बाद गोलमुड़ी क्षेत्र है, बहुत सारा यहाँ पे है। दलमा जो है जमशेदपुर में ही है, जहाँ पे हाथी प्रोजेक्ट की शुरुआत भारत में हुआ था 1992 ईस्वी से। ठीक है, तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब उसके बाद आगे देखेंगे, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं, भारत का पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को कहते हैं। और एक है मोटरिस्ट पैराडाइज, मोटरिस्ट पैराडाइज जो है वो रांची को बोलते हैं, मोटरिस्ट पैराडाइज जो है वो रांची को बोलते हैं, और पीटर्सबर्ग जमशेदपुर को बोलते हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद है ईसीएल, ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये संथाल परगना में है। संथाल परगना के साथ साइड में जो कोयला निकलता है, मतलब आपका जो
देखेंगे गोड्डा उड्डा साइड में कोयला है, तो उस क्षेत्र में ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड काम करती है संथाल परगना में। और उसके बाद है BCCL, ठीक है, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड, ये धनबाद में कोयला निकालती है, जो झरिया क्षेत्र वाला कोयला है। उसके बाद है ECL, मतलब ये ECL तो हो गया ईस्टर्न कोल्ड फील्ड लिमिटेड, एक है CCL सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड, ये रांची के क्षेत्र से कोयला निकालती है। तो सेंट्रल कोल्ड फील्ड लिमिटेड रांची में है, BCCL धनबाद में है और ECL संथाल परगना में है। तो इसको ध्यान में रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है, ठीक है। थोड़ा आप लोग प्यार और सपोर्ट बनाइए, थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को। अगर आप लोग को थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग का लाइक देखते हैं ना तो दिल बड़ा खुश हो जाता है, तुरंत दिमाग में आता है कि अभी वीडियो शूट करना चाहिए, ठीक है। थोड़ा आप लोग का प्यार अगर मिलता है तो एक अंदर से ऊर्जा मिलता है काम के प्रति, तो थोड़ा सा लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो वो रेड वाला बटन से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग का उससे कुछ तो जाएगा नहीं, लेकिन हम लोग को बहुत ज़्यादा उससे ऊर्जा मिलता है काम के प्रति। क्योंकि देखिए अभी हम शुरुआत ही किए हैं, वैसे बहुत दिन से इसमें काम चल रहा था, लेकिन आप लोग का प्यार उतना अच्छा नहीं मिल रहा था क्योंकि एग्ज़ाम नहीं था। वैसे मेरे चैनल में बहुत सारा वीडियो दिया हुआ है, झारखंड दर्शन पूरा पढ़ाया हुआ है, झारखंड दर्शन में सभी जिला को हम विस्तार से पढ़ाएं। आप एक बार उस प्लेलिस्ट में जा कर के देखिएगा तो झारखंड दर्शन का सीरीज पूरा कंप्लीट किया गया है, मतलब 26 पार्ट बनाया गया झारखंड का, 24 जिला और उसके बाद 2 उसमें स्थापना और झारखंड स्थापना गठन से संबंधित है। तो उस तरह से वो कंप्लीट जो है 26 पार्ट अगर आप देखेंगे तो 50% वहीं से कवर कर लिया जाएगा वहाँ से एग्ज़ाम में, क्योंकि उसमें सब कुछ बताया गया है, मतलब इतिहास, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटी, कला संस्कृति, मेला, त्यौहार, नदी, झरना, झील, सब कुछ डिटेल में बताए हैं। एक बार आप उसको ज़रूर देखिए, मतलब अगर विस्तार से आप देखिएगा तो आपको सब कुछ वहाँ से समझ आ जाएगा कि किस तरह का कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। बहुत लंबा लंबा भी वीडियो दिया गया है, लेकिन आप लोग उसको देख नहीं रहे। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स का मतलब मास्टर वीडियो दिया गया है। साइंस का भी अगर देखेंगे तो हैंड रिटेन खूबसूरत नोट्स पढ़ाया गया है, साइंस का, बायो का, केमिस्ट्री का, उस तरह का सब का, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, सब का मास्टर वीडियो है। एक बार प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, उसके बाद आप एक बार चैनल में इधर उधर घुस कर देखिए, तब आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा कंटेंट देने का प्रयास किया गया है। थोड़ा देखिए आप लोग और थोड़ा शेयर भी कीजिए, सपोर्ट कीजिए, तब हम लोग अच्छा से काम कर पाएंगे। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बिहार स्पंज आयरन कंपनी। देखिए बिहार स्पंज आयरन कंपनी कहाँ पे है, तो ये चांडिल में है नाम बिहार स्पंज आयरन कंपनी, और है कहाँ पे, ये चांडिल में। और चांडिल कहाँ पे है, तो सरायकेला खरसावां में। यहीं से छऊ नृत्य का उद्भव हुआ था, और इस जो सरायकेला खरसावां की स्थापना 1620 ईस्वी में विक्रम सिंह ने किया था। ये भी क्वेश्चन पूछता है, विक्रम सिंह ने सरायकेला खरसावां की स्थापना 1620 ईस्वी में किया था, और छऊ नृत्य का उद्भव यहीं से हुआ था, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछता है। इसी तरह बिहार स्पंज आयरन कंपनी कहाँ है, चांडिल में। अब बिहार कास्टिक सोडा केमिकल जो है वो पलामू में है। बिहार कास्टिक सोडा केमिकल जो है वो कहाँ पे, पलामू में। और बिहार स्पंज आयरन कहाँ पे है, चांडिल में। और एक हैदराबाद इंडस्ट्रीज है, वो देवघर में है, कंपनी है ये सब। हैदराबाद इंडस्ट्री कहाँ पर है, देवघर में। तो इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछेगा। देवघर में त्रिकुट पहाड़ी है जहाँ पे रॉकवे घटना हाल फिलहाल में हुआ है, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो देवघर में बूढ़ा मेला लगता है, बूढ़ा मेला, और उसके बाद श्रावणी मेला भी यहाँ पे लगता है, ठीक है। यहीं पर झारखंड का पहला एम्स भी बना है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट झारखंड का यहीं पर बना है। 100 एकड़ भूमि पर अभी बहुत बड़ा पार्क बनने वाला है देवघर में, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। देखिए नेक्स्ट है बोकारो जलप्रपात, ये कहाँ पे है, तो बोकारो जलप्रपात देखिएगा नाम सुनने से लगेगा बोकारो में है, लेकिन ये बोकारो जलप्रपात जो है ना ये हजारीबाग में है। बोकारो जलप्रपात कहाँ है, हजारीबाग में। और झरिया पानी गर्मकुंड कहाँ पे है, तो दुमका में। झरिया पानी लगेगा झरिया धनबाद में है, लेकिन है कहाँ पे, दुमका में। और उसके बाद बोकारो जलप्रपात कहाँ सुनने में लगता है, तो ये बोकारो में, लेकिन है कहाँ पे, हजारीबाग में। बोकारो जलप्रपात हजारीबाग में, और झरिया पानी गर्मकुंड कहाँ पे है, दुमका में।
तो थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पर हो सकता है, थोड़ा इसको ध्यान में रखिएगा। अब दुमका का बात आया तो दुमका झारखंड का उप राजधानी है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। दुमका अभी जो सीएम है हेमंत सोरेन, उनका भी यहीं पर दुमका से ही संबंध रखते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारा है, जैसे दुमका में भूमका जलप्रपात, भूमका गर्मकुंड भी है, ठीक है। उसके बाद बहुत अच्छा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा एरिया, कभी जाइए घूमते हुए। बासुकी धाम यहीं पर मिलेगा। बैजनाथ धाम जो है वो कहाँ पे है, तो वो धन आपका देवघर में है, लेकिन बासुकी नाथ जो है, बासुकी नाथ कहाँ पर है, दुमका में। और उसके बाद मंदिरों का गांव मलूटी भी यहीं पर है दुमका में, ठीक है। तो इसको अच्छे से दिमाग में रखिएगा। बोकारो का बात आया तो बोकारो तो नहीं, हजारीबाग का बात आया तो हजारीबाग में बहुत अच्छा यहाँ पे है, जैसे कैनरी पहाड़ है यहीं पर आपको मिलेगा। सालपर्नी झील है हजारीबाग में। इंदिरा गांधी बालिका स्कूल, लड़कियों का शान वाला स्कूल यहीं पर है, ठीक है। विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग में ही पड़ता है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे चावल शोध संस्थान, मिट्टी शोध संस्थान यहीं पर है, बहुत अच्छा। निर्मल महतो पार्क, छठी जेपीएससी में जो है 2016 में हुआ था, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन ये पूछा था छठी जेपीएससी में कि निर्मल महतो पार्क कहाँ पे है। तो निर्मल महतो पार्क भी हजारीबाग में, छठी जेपीएससी में पूछा है क्वेश्चन, आप लोग खुद देख लीजिएगा निकाल कर, तो हजारीबाग में है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारा है, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर सेशन अच्छा लगा होगा तो थोड़ा आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला अगर क्वेश्चन देखें तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको कहते हैं। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है वो सारंडा को कहते हैं, ठीक है। और सारंडा कहाँ पे है, तो सारंडा जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। तो सारंडा कहाँ पे है, पश्चिमी सिंहभूम में है। इसे 700 पहाड़ियों का क्षेत्र कहते हैं। लेकिन याद रखें, 7 पहाड़ियों का क्षेत्र जो है वो हजारीबाग को कहते हैं। तो 700 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोलते हैं, सारंडा को बोलते हैं, जो पश्चिमी सिंहभूम में है, ठीक है। और 700 पहाड़ियों का क्षेत्र पश्चिमी सिंहभूम हो गया आपका सारंडा क्षेत्र। और आपको बहुत अच्छा यहाँ क्वेश्चन पूछा जाएगा, 7 पहाड़ियों का क्षेत्र किसको बोलते हैं, तो हजारीबाग को। 7 पहाड़ियों का क्षेत्र हजारीबाग को कहते हैं, और 700 पहाड़ियों का क्षेत्र सारंडा पश्चिमी सिंहभूम में है, इसको कहते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछेगा, इसको एकदम गांठ बांध करके दिमाग में बैठा लीजिए। चाहे जेपीएससी दीजिए, जेएसएससी दीजिए, चाहे आप यहाँ पे उत्पाद पुलिस दीजिए, चाहे झारखंड का सीजीएल दीजिए, जो भी एग्जाम देंगे तो यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा यहाँ से बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है जैसे तपोवन और एक है मधुबन। ये बहुत कंफ्यूज करता है, ये है कहाँ। देखिए, तपोवन जो है ना वो देवघर में है। तपोवन कहाँ पे है, देवघर में है, ठीक है। और मधुबन कहाँ है, तो ये गिरिडीह में है। आप अगर मधुबन जाएंगे तो यहाँ पे जो पारसनाथ पहाड़ी है, झारखंड का सबसे ऊंचा पहाड़ी 1365 जो मीटर ऊंचा है, तो उसी के नीचे जो जंगल है वो आपका मधुबन है, ठीक है, जो गिरिडीह में है। गिरिडीह को झारखंड धाम भी कहते हैं। लंगटा बाबा मेला यहाँ पे लगता है, खंडोली डैम है यहाँ पे, और उसरी जलप्रपात है गिरिडीह में, ठीक है, जो बार बार एग्जाम में पूछता है। तो मधुबन जो है वो गिरिडीह में है, 1972 में गिरिडीह बना था। और तपोवन कहाँ है, देवघर में। तपोवन देवघर में है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि बैजनाथ धाम कहाँ पे है, तो ये आपका देवघर में है। अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ बना है, देवघर में। झारखंड का एम्स कहाँ बना है, देवघर में, ठीक है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन यहाँ से बनता है। और अभी जो है मतलब यहाँ से क्वेश्चन इसलिए बनेगा क्योंकि श्रावणी मेला अभी चल रहा है और वो देवघर में ही लगता है, तो इसको भी याद रखिएगा। तो तपोवन कहाँ पे है, देवघर में, और मधुबन कहाँ पे है, गिरिडीह में। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं जो कंफ्यूज करेगा। जैसे एक है मंदिरों का शहर और एक है मंदिरों का गांव। तो मंदिरों का जो शहर है वो देवघर को बोलते हैं। मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं, देवघर को बोलते हैं। और मंदिरों का गांव किसको बोलते हैं, तो ये दुमका में है, मलूटी। मलूटी जो है दुमका में है, उसको मंदिरों का गांव बोलते हैं। और मंदिरों का शहर किसको बोलते हैं, तो ये देवघर को बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, इसको थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट है मैसलुस्कीगंज और एक है लेस्लीगंज। तो देखिए, मैसलुस्कीगंज जो है ना वो आपका रांची में है। मैसलुस्कीगंज जो है वो रांची में है, और लेस्लीगंज जो है वो पलामू में है। मैसलुस्कीगंज जो रांची में है वो उसको कहते हैं गाँवों में बसा शहर। गाँवों में बसा शहर किसको कहते हैं, मैसलुस्कीगंज को, और ये रांची में है। और लेस्लीगंज पलामू को कहते हैं।
क्योंकि देखिए पलामू का नाम पहले बिजराबाग था, बिजराबाग के बाद उसको डाल्टनगंज बोला, डाल्टनगंज के बाद लेस्लीगंज, फिर लेस्लीगंज के बाद अभी मेदिनीनगर बोला जाता है। तो इतना सारा नाम चेंज हुआ है पलामू का, लेकिन आपको केवल दिमाग में ये रखना है कि मैसलुस्कीगंज जो है वो रांची में है। एकमात्र एंग्लो इंडियन ग्राम जो है वो मैसलुस्कीगंज को कहते हैं। गाँवों में बसा शहर मैसलुस्कीगंज को कहते हैं। देखिए इन एंग्लो इंडियन ग्राम क्यों कहते हैं, क्योंकि एंग्लो मतलब होता है एंग्लो इंडियन, एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन का मतलब होता है भारतीय। तो एक भारतीय एक अंग्रेज, जैसे क्या होता था ना अंग्रेज के समय में, जब अंग्रेज यहाँ रहते थे, भारतीय जब रहते थे, तो कोई अंग्रेज को भारतीय लड़की पसंद आ गया, या तो कोई भारतीय लड़का को अंग्रेज लड़की पसंद आ गया, तो भगा के शादी कर लेता था। तो जब वो सब दोनों का प्रोडक्ट होगा, वो आधा अंग्रेज आधा भारतीय होगा। तो कहने का मतलब वो सब अलगे दुनिया बसा लिया था। जब माँ बाप निकाल देता था घरवा से, तो वो सब अलग दुनिया बसा लेता था। तो वही दुनिया जो है मैसलुस्कीगंज है। आप अगर एक गांव में बसा शहर एक बोला जाता है मैसलुस्कीगंज को, कभी आप रांची जाइए तो ये आपको लगेगा ब्रिटेन है ऐसा। रांची से 60 किलोमीटर के आसपास में अंदर घुस के जंगल में ये बसा हुआ है। आधा अंग्रेज जैसा लोग वहाँ पे घूमते हुए दिख जाएगा आपको। तो एक बार कभी टाइम मिले तो घूमिए, बड़ा मज़ा आएगा यहाँ पे मैसलुस्कीगंज। ठीक है, तो मात्र एंग्लो इंडियन ग्राम, एंग्लो मतलब अंग्रेज और इंडियन का मतलब भारतीय, एक अंग्रेज एक भारतीय, जब दोनों मिल करके शादी ब्याह कर लिया तो अलग दुनिया बसा कर रहता था, वही है मैसलुस्कीगंज। ठीक है, और लेस्लीगंज पलामू को कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद एक गर्म कुंड से बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, जैसे एक है तेतुलिया, ताता पानी, तपात पानी और ततलोई। ये गर्म कुंड है और ये पूछता है कहाँ है, और बहुत कंफ्यूजन का होता है, थोड़ा थोड़ा का अंतर है। जैसे तेतुलिया जो है वो कहाँ पे है, तो तेतुलिया जो है वो धनबाद में है। कहाँ पे है, तेतुलिया धनबाद में है। ताता पानी कहाँ पे है, तो ये लातेहार में है। ताता पानी कहाँ पे है, लातेहार में है। उसके बाद अगर देखा जाए तपात पानी कहाँ पे है, तो तपात पानी दुमका में है। ठीक है, और ततलुई कहाँ पे है, तो ये भी दुमका में है। ततलुई दुमका, तपात पानी दुमका, ताता पानी लातेहार और तेतुलिया धनबाद। और ये सब कंफ्यूज करेगा आपको, ये सब क्या है, गर्म कुंड है। इसको दिमाग में रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, देखिए अगर अच्छा लगे तो थोड़ा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट और अगर प्यार मिलेगा तो हम पूरा सारा करंट अफेयर, झारखंड जनरल स्टडी, सामान्य अध्ययन सब कुछ लाने का प्रयास करेंगे। थोड़ा जब हम बोर्ड पर खड़ा होकर के जो पढ़ाते हैं ना, उसमें अगर आप लोग सपोर्ट करते ना, तो हम खड़ा होकर के इतना कंटेंट देते, पूरा लिख लिख कर सब कुछ पढ़ाते। लेकिन आप लोग उसको उस फॉर्म में देखना ही नहीं पसंद करते हैं। भाई मेरे पास डिजिटल बोर्ड रियल में नहीं है। जिस इंसान के पास दो टाइम का वक्त का खाने का चीज़ नहीं हो, तो उस इंसान को आप कहेंगे कि डिजिटल बोर्ड लगा दीजिए, तो कहाँ से कर पाएंगे, उतना अफोर्ड बहुत मुश्किल है। मेरे पास एक सिंपल बोर्ड लगा हुआ है, अगर उस पर आप लोग पढ़ना पसंद करते हैं तो हम कंटेंट में कमी नहीं करेंगे। लेकिन आप लोग थोड़ा सपोर्ट करेंगे, तो अगर आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तो सब कुछ बदल सकता है। लेकिन थोड़ा आप लोग सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों को भी थोड़ा शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो रेड वाला बटन प्रेस करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अच्छा लगे तो वो लाइक वाला बटन दबा जरूर दीजिएगा। आप लोग को कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हम लोग को ऊर्जा हौसला मिलता है कि नहीं, काम करना चाहिए और बेटर कंटेंट देना चाहिए। अगर आप लोग का सपोर्ट और प्यार मिलेगा तो हम बहुत कुछ हम लोग करने का प्रयास करेंगे। बस थोड़ा आप लोग साथ दीजिए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट में बहुत कंफ्यूज करने वाला क्या होता है कि प्रथम हिंदी दैनिक पत्रिका कौन थी, प्रथम मासिक पत्रिका कौन था, फिर उसके बाद साप्ताहिक पत्रिका हिंदी में कौन था, ये कंफ्यूज करता है। तो अगर आपसे पूछे कि प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका मतलब जो महीना में छपेगा वो कौन था, तो घर बंधु। झारखंड का प्रथम हिंदी मासिक पत्रिका घर बंधु था। और प्रथम दैनिक पत्रिका पूछे कि जो प्रत्येक दिन निकलता था हिंदी का, वो कौन था, तो राष्ट्रीय भाषा था। और प्रथम हिंदी साप्ताहिक पूछा जाए तो आर्यावर्त, आर्यावर्त साप्ताहिक था हिंदी का पत्रिका। अगर देखा जाए तो दैनिक पत्रिका जो हिंदी का है वो राष्ट्रीय भाषा है, और मासिक पत्रिका जो महीना में निकलता है वो कौन सा है, तो घर बंधु है। तो मंथली वाला घर बंधु। अगर दैनिक देखेंगे तो राष्ट्रीय भाषा, और साप्ताहिक देखेंगे तो आर्यावर्त। और ये तीनों हिंदी पत्रिका है। ठीक है, डेली प्रेस जो है वो तो अंग्रेजी का है, उसको हमको नहीं करना है, वो अंग्रेजी का है तो अलग दुनिया है उसका। लेकिन हिंदी वाला ये याद रखना है, बहुत अच्छा यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं फिल्म।
कंफ्यूज करता है कि प्रथम फिल्म कौन था, प्रथम नागपुरी फिल्म कौन था, प्रथम संथाली फिल्म कौन था। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है झारखंड में। अगर क्वेश्चन पूछ दे तो फंसने का चांस बनता है। तो देखिए, प्रथम जो फिल्म था झारखंड का वो था आक्रांत। ठीक है, प्रथम झारखंड का जो फिल्म था आक्रांत था। और प्रथम नागपुरी फिल्म पूछे तो सोनाकर नागपुर, प्रथम नागपुरी फिल्म पूछे तो सोनाकर नागपुर। और प्रथम संथाली फिल्म पूछे तो मुख्य ब्रह्मा। ठीक है, प्रथम संथाली फिल्म मुख्य ब्रह्मा, प्रथम नागपुरी फिल्म सोनाकर नागपुर, और प्रथम फिल्म अगर केवल पूछे तो आक्रांत। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनेगा, एकदम गांठ बांध लीजिएगा, सब कुछ लिखते चलिएगा, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है। अगर आप लोग बोर्ड पर अगर पढ़ेंगे ना तो हम वो सब कुछ समझाते भी, बहुत सारा एक्सप्लेन भी करते हैं। लेंथ थोड़ा ज़्यादा हो जाता वीडियो का, लेकिन आप लोग देखेंगे तब ना। अगर पूरा देखेंगे तो हम लोग को पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। 2-2 घंटा तक हम लोग, 3-3 घंटा तक लगातार हम लोग पढ़ा सकते हैं खड़ा होकर के, दिक्कत नहीं है। मेरे पास सारे लोग हैं जो बहुत मेहनत किए हैं 4-5-6 साल तक इस सब्जेक्ट पर, ये पूरा तरीका से, तो सब अच्छा कर सकते हैं। लेकिन आप लोग का प्यार सपोर्ट मिलेगा तभी कोई काम हो पाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट, प्रथम विश्वविद्यालय और प्रथम जो आपका अगर पूछता है महाविद्यालय, कंफ्यूज लोग हो जाता है। ऐसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में तो कंफ्यूज कोई नहीं होगा, लेकिन याद रखिएगा प्रथम विश्वविद्यालय अगर पूछे ना तो वो कौन था, तो रांची विश्वविद्यालय झारखंड का था, जो अंबेडकर विश्वविद्यालय बिहार पटना से कट करके ये बना था। तो ये 6ठी जेपीएससी में पूछा भी था कि रांची विश्वविद्यालय किससे कट के बना है, तो अंबेडकर विश्वविद्यालय जो पटना विश्वविद्यालय मतलब पटना में है तो वहाँ से कट करके बना था। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय था और 1960 में बना था। और झारखंड का जो है प्रथम महाविद्यालय अगर पूछे तो संत कोलंबस महाविद्यालय 1899 में बना था, जिस समय रांची जिला बना था। रांची जिस समय जिला बना था उसी समय संत कोलंबस कॉलेज उसी साल बना था। 1899 में रांची भी जिला बना और 1899 में संत कोलंबस महाविद्यालय बना था। तो झारखंड का प्रथम विश्वविद्यालय रांची विश्वविद्यालय 1960 और प्रथम झारखंड का महाविद्यालय संत कोलंबस महाविद्यालय मतलब ये 1899 में बना था। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, पूछा जाता है और कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, हम वैसा ही क्वेश्चन बना रहे हैं जो आपको दिक्कत करेगा एग्जाम हॉल में। ऐसे बहुत सारे हैं। ठीक है, अगर आप लोग अगर नीचे फीडबैक देंगे कि नहीं इसका सीरीज चलना चाहिए, इस तरह का कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन सही में कंफ्यूज करता है, तो हम और इसको लेकर के आएंगे। मतलब अगर आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कहेंगे कि नहीं इसको सीरीज को चलाइए इस तरह का कंफ्यूज करने वाला, तो बहुत सारा है क्वेश्चन इस तरह का कंफ्यूज करने वाला जो हम आपको ला सकते हैं, लेकिन आप लोग का फीडबैक देखने के बाद। ठीक है, तो ज़रूर फीडबैक दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में, लाइक कमेंट करना सब्सक्राइब करना सब भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक है सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? नेतरहाट। ये सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है नेतरहाट। ठीक है, 180 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा वर्षा होता है, लातेहार में है ये। ठीक है, और पहाड़ों की मलिका, पहाड़ों की रानी इसको बोलते हैं। लातेहार को मतलब रेगिस्तान का नकलिस्तान भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग में रखिएगा। और सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो हजारीबाग। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला पूछे तो हजारीबाग, और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पूछे तो नेतरहाट। ये दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है सर्वाधिक जलप्रपात वाला जिला। सर्वाधिक जलप्रपात वाला अगर जिला पूछे तो रांची, और सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला पूछे तो हजारीबाग। सर्वाधिक गर्म जलकुंड वाला जिला पूछे तो हजारीबाग, क्योंकि देखिए यहाँ पे सर्वाधिक जो गर्म कुंड है सूर्य कुंड यहीं पर है, हरहद टाइग्रिस यहाँ पे है, गर्म कुंड है ये। ठीक है, मतलब चरक खुद्र ऐसे करके भी गर्म कुंड है। फिर उसके बाद अगर जलप्रपातों का नगरी रांची को क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहाँ पर अगर देखें हुंडरू जलप्रपात है, दसम जलप्रपात है, जोन्हा जलप्रपात है, सोनवा जलप्रपात है, पंगुड़ा जलप्रपात है। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारा जलप्रपात यहाँ पे है रांची में। तो जलप्रपातों की नगरी बोलते हैं रांची को, और गर्म कुंड का क्षेत्र बोलते हैं हजारीबाग को। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, कंफ्यूज नहीं करना है। ठीक है, देखिए आदि पुरुष जो है वो बोलते हैं किसको? सबसे पहले ये आदि विद्रोही तिलका मांझी को बोलते हैं।
आदि विद्रोही तिलका मांझी को बोलते हैं, और आदि पुरुष जो बोलते हैं फनी मुकुट राय को बोलते हैं। फनी मुकुट राय नागवंशी वंश का संस्थापक था, वही 64 ईस्वी में वो नागवंशी वंश की स्थापना किया था। तो इसको ध्यान में रखेंगे, मुंडा राज से ये नागवंशियों को मिला था शासन। तो आदि विद्रोही बोलते हैं तिलका मांझी को, हम पढ़ेंगे तिलका मांझी के लिए जो आंदोलन चलाया गया था भागलपुर से, वो डिटेल से में पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम काम की चीज़ बता रहे हैं। आदि विद्रोही तिलका मांझी और आदि पुरुष ये फनी मुकुट राय को बोलते हैं, और बहुत कंफ्यूज कर सकता है यहाँ क्वेश्चन। इसी तरह से है, मतलब एक बहुत बढ़िया कंफ्यूज यहाँ पे करेगा, बाबा जी बोलते हैं भागीरथ मांझी को, और लाल बाबा बोलते हैं किसको, तो लाल हेम्ब्रम को। लाल बाबा लाल हेम्ब्रम, और एक है बाबा जी भागीरथ मांझी को बाबा जी, और लाल बाबा लाल हेम्ब्रम को बोलते हैं। सफाहोड़ आंदोलन पढ़ेंगे लाल हेम्ब्रम का, तो बहुत बढ़िया आपको लगेगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद है एक बहुत इंपॉर्टेंट है लाल बाबू बोलते हैं राधा कृष्ण। अगर झारखंड में साहित्य पुरस्कार जो राधा कृष्ण के नाम से दिया जाता है, ये हिंदी के बहुत प्रखंड साहित्यकार थे, जिसमें नाटक भी लिखे हैं, साहित्य भी लिखे हैं, उपन्यास भी है इनका, ठीक है। तो वो मतलब आप पढ़ेंगे जब साहित्य तो समझ में आ जाएगा। लाल बाबू बोलते हैं राधा कृष्ण को, और केवल बाबू बोलेगा तो विनोद बिहारी महतो वही जो जेएमएम के संस्थापक थे धनबाद के क्षेत्र में। अभी विनोद बिहारी महतो को लांचल विश्वविद्यालय विनोबा भावे यूनिवर्सिटी से कट के अलग हुआ है 2017 में, ठीक है। तो धनबाद और बोकारो का अब अपना अलग यूनिवर्सिटी उधर मिल गया है। तो बाबू वही बोला जाता था विनोद बिहारी महतो को। 1973 में ये बना था जेएमएम, तो उसके संस्थापक थे यही विनोद बिहारी महतो। तो बाबू किसको बोलते हैं, विनोद बिहारी महतो को, और लाल बाबू बोलते हैं राधा कृष्ण को। तो ये अगर आपको अच्छा लगा होगा, ये हम अभी मतलब एक ट्रायल किए हैं, अगर आप लोग को पसंद आएगा तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। बहुत है ऐसा जो आपको कंफ्यूज करेगा, जैसे एक है मतलब औद्योगिक राजधानी किसको बोलते हैं, तो जमशेदपुर को बोलते हैं। अबर का राजधानी किसको बोलते हैं, कोडरमा को बोलते हैं। अगर आपसे पूछेगा उप राजधानी किसको बोलते हैं, दुमका को बोलते हैं। सांस्कृतिक राजधानी किसको बोलते हैं, तो देवघर को बोलते हैं। अगर आपसे पूछा जाएगा राजधानी, रांची को बोलते हैं। तो इस तरह से बहुत कंफ्यूज करने वाला है जो हम बता सकते हैं, लेकिन अभी हम केवल आप लोग से एक फीडबैक ले रहे हैं। इस तरह का सीरीज को हम क्या आगे बढ़ाएं, अगर लगता है आप लोग को कि आगे बढ़ाना चाहिए, सही में इस तरह का कंफ्यूज करता है, तो हम आगे बढ़ाएंगे। इसके लिए आप लोग थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तब हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। आज हम समझिए ट्रायल कर रहे थे कि आप लोग इसको पसंद करते हैं कि नहीं। अगर पसंद करेंगे तो हम इस सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे और इस तरह का बहुत कंफ्यूजन वाला जो है टॉपिक उसको क्लियर करेंगे। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।